रहीम जी बेटे 8th क्लास के मैथ के लेक्चर नंबर 32 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज का मेरे बेटे हमारा जो लेक्चर है वो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है हमारा टॉपिक जो है। तो बुक्स को खोल के अपने सामने रखेंगे क्योंकि बुक्स के ऊपर एमसीक्यूज या चूज द बेस्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। बुक खोलेंगे पेज नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल द सर्कल्स। पहला क्वेश्चन गिवन है द स्क्वायर ऑफ 99 का स्क्वायर बाय यूजिंग फॉर्मूला 99 का स्क्वायर। तो मेरे बेटे 99 को लिखा जा सकता है 100 माइनस 1। 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ये हमारा कल का टॉपिक था जो अभी तक यहां पे लिखा हुआ है, मैं इसको रेज कर रहा हूं। तो मेरे बेटे क्वेश्चन है कि आपने फॉर्मूले की मदद से इसको एक्सपेंड करना है, बताना है कि 99 का स्क्वायर कितना होता है। 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। तो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर 99 के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसकी जब एक्सपेंशन करते हैं तो a माइनस b के फॉर्मूले के साथ ये बनता है 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 100 या 100 इंटू 1। तो राइट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन। पहला ऑप्शन जो है 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर जो है ये राइट ऑप्शन है। सेकंड पार्ट देखिए गिवन है इफ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 देन x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर आपने फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स का हम स्क्वायर लेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इस साइड पे गिवन है 3 x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आएगा 9, इधर का प्लस 2 इधर आके माइनस होगा तो आंसर आएगा 7। सो द राइट ऑप्शन इज 7। थर्ड पार्ट देखिए बेटे a प्लस बी इज इक्वल टू 5 a माइनस बी इज इक्वल टू 4 देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करें, राइट हैंड साइड्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 4 से मल्टीप्लाई होकर 20। सो 20 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट में देखें पेज नंबर 108 और नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4th। द करेक्ट फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाने हैं। दो आपके पास वैल्यूज गिवन है, दो ये हमारे पास गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इनके फैक्टर्स क्या होंगे। ये पहला गिवन है 5x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब बोथ इक्वल्स के अंदर, फैक्टर्स के अंदर, बोथ एलिमेंट्स के अंदर x माइनस 2 जो ब्रैकेट है ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन लेंगे तो बाकी कितना बच जाएगा 5x प्लस 2। सो फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। पांचवा पार्ट देखिए द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। ये मेरे बेटे आपका कंप्लीट स्क्वायर बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है और इस हिसाब से इसका x माइनस 2y का होल स्क्वायर ये राइट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। सिक्स पार्ट देखिए गिवन है इफ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। तो बोथ साइड्स का क्यूब ले लेंगे, 2 का क्यूब लेंगे 8, इधर से आएगा 3 2 6 माइनस करेंगे 2 इज द राइट ऑप्शन। 2 पहला पार्ट जो है 2 इज द राइट ऑप्शन। सेवंथ पार्ट देखिए क्वेश्चन का इफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4 एंड p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 तो फाइंड करना है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहला भी आ चुका है 20 वाला जो ऑप्शन था हमारे पास, और इसमें भी हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 12 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना यहाँ पे आफ्टर इलिमिनेटिंग x फ्रॉम x स्क्वायर इज इक्वल टू b एंड cx स्क्वायर इज इक्वल टू d। यहाँ बुक के अंदर दो ऑप्शंस राइट ऑप्शंस हैं जिनको मैंने सॉल्व किया। तो ये पहला ऑप्शन bc इज इक्वल टू ad ये भी इसका राइट ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d ये भी इसका राइट ऑप्शन है। तो ये बुक के अंदर थोड़ा सा फ्लॉ है, थोड़ा सा खामी है, थोड़ी सी कमी है। दोनों ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये दोनों ही ऑप्शंस ठीक है। लास्ट पार्ट देखिए आफ्टर इलिमिनेटिंग x, दो इक्वेशंस हैं x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू l और दूसरी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर। वो कहता है आफ्टर इलिमिनेटिंग x हमारे पास आंसर क्या बनता है। तो हमने इसको जब फाइंड किया तो ये मेरे बेटे बनता है आपके पास x प्लस 1 ओवर x। फर्स्ट इक्वेशन का बोथ साइड पे जब स्क्वायर लेंगे तो राइट ऑप्शन इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2। थर्ड ऑप्शन l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मेरे बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और पहला पार्ट गिवन है व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने इसमें लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 90, सफा नंबर 90 के ऊपर इसकी डेफिनेशन गिवन है। पहले भी आपको लेक्चर देते हुए, पहले भी आपको क्लास पढ़ाते हुए मैंने लिखवाया था। पेज नंबर 90 के ऊपर ये फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन गिवन है। यहां से मेरे बेटे
ये आप देख सकते हैं, ये इस जगह से फैक्टराइजेशन पेज नंबर 90 के ऊपर फैक्टराइजेशन की ये कंप्लीट पैरा जो है ये फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है। यहां मैं पढ़ देता हूं, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस, फैक्टराइजेशन जो है वो प्रोसेस है किस चीज का, टू एक्सप्रेस एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स, प्रोडक्ट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फैक्टराइजेशन जो होता है ये दो प्रोडक्ट को कहते हैं, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और साथ में इसकी कोई सी एक एग्जांपल भी आप लोगों ने देनी है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 108, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पहले भी आपको बताई जा चुकी है जब आप लोग लेक्चर पढ़ रहे थे, पेज नंबर 95 के ऊपर लीनियर इक्वेशंस की, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन है, जहां पे एक्सरसाइज 6C एंड हो रही है, उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन है। ये मैं आपको बेटे दिखा देता हूं, ये कंप्लीट पैराग्राफ जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन में शामिल है, तो ये कंप्लीट आप लोगों ने करनी है। द वर्ड साइमल्टेनियस मीन्स occurring at the same time से लेकर is called are called simultaneous linear equations। ये पूरा पैराग्राफ ही आप लोगों की डेफिनेशन में शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। जहां पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन गिवन है, उसके बाद तीनों मेथड्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेक्चर के दौरान भी आप पढ़ चुके। ये तीनों मेथड्स जो है पेज नंबर 95 के ऊपर तीनों मेथड्स जो है वो लिखे हुए हैं। Recognizing linear equation in one variable, simultaneous linear equation in one or two variables, concepts of formatting। तो ये मेरे बेटे आपके ये तीनों ऑप्शंस नहीं, यहां पर ये दिखा हुआ है बेटे पेज नंबर 95 के ऊपर तीन मेथड्स गिवन है, सॉरी 95 नहीं है 97 के ऊपर, पेज नंबर 97 एक्सरसाइज 6D के एंड पे, ये पहले भी आपको बताया जा चुका है कि ये तीन मेथड जो हैं पेज 97 के एंड पे, ये तीनों मेथड्स के नाम आप लोग पहले भी पढ़ चुके, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं आपको बार बार इसकी रिवीजन भी करा चुका हूं। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, हाउ मेनी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, कितनी इक्वेशंस की जरूरत होती है फॉर एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए। ये पिछले सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कम से कम आपको कितनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, कम से कम दो इक्वेशंस हो तो आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट जो है ये मेरे बेटे, हाउ मेनी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो से ज्यादा वेरिएबल्स को अगर एलिमिनेट करना हो तो फिर कितनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, अगर दो हो तो फिर आप, अगर एक को एलिमिनेट करना हो तो दो इक्वेशंस चाहिए, अगर दो को एलिमिनेट करना हो तो दो से ज्यादा इक्वेशंस चाहिए। वी नीड मोर देन टू इक्वेशंस टू एलिमिनेट टू वेरिएबल्स एंड वी नीड टू इक्वेशंस टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए और दो को एलिमिनेट करने के लिए दो से ज्यादा इक्वेशंस चाहिए। यही मेरे बेटे आज आपका लेक्चर है, इन्हीं को आपने प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।